ये वोट देना जिस तरह हमारा हक है, उसी तरह ये वोट देना हमारी जिम्मेदारी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज जनाब प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, काबिल एहतराम असातिज़ा कराम, अजीज़ तलबा व तालिबात, एक हदीस पाक का मफ़हूम है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोमिन अपने ज़माने की बसीरत रखता है, अपने ज़माने से पूरी पूरी वाक़फ़ियत रखता है। इस हदीस को आपके सामने पेश करने की ख़ास वजह यह है कि हम जिस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस मुल्क में, जो हमारा अपना मुल्क है हिंदुस्तान, उस मुल्क के हालात के बारे में हम पूरी तौर से वाकिफ़ रहें, बसीरत रखें और अपनी वफादारी को इसके लिए साबित करें। यानी वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। फितरी तौर पर हर इंसान में अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए मोहब्बत होती है। तो ये जो मोहब्बत है हमारे अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, इसके कुछ तकाज़े हैं, उसके ऊपर आज मुख्तसर सी बात करना है और आप बच्चों के ज़रिए आपके बड़ों तक एक बात पहुंचाना है। वो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हिंदुस्तान के शहरी हैं, भारत के शहरी हैं और भारत एक जमहूरी मुल्क है। यानी यहाँ पर डेमोक्रेसी का रिवाज है। यानी हम ऐसे मुल्क में जी रहे हैं जिसकी हुकूमत अवाम के ज़रिए होती है, अवाम पर होती है और अवाम के लिए होती है। ये जमहूरियत की तारीफ है। यानी हम अपने हुक्मरान खुद चुनते हैं, हम अपने हुक्मरान जो हमारे ऊपर एक ख़ास मुद्दत तक इंतज़ाम चलाने वाले हैं, उनको हम खुद चुनते हैं। इसी को जमहूरियत कहते हैं और ये इख्तियार है हमको, ये हमारा हक है कि हम वोट के ज़रिए अपने आने वाले मुस्तक़बिल के हुक्मरान को चुनते हैं। ये बहुत बड़ा एक इनाम है हमारे लिए और हम उसको सिर्फ इनाम के तौर पर लेते हैं, सुनते हैं, लेकिन इसकी अहमियत को नहीं समझते। यानी चाहे वो वार्ड का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो या पूरे मुल्क का इलेक्शन हो, तो गोया कि हम ये इख्तियार रखते हैं कि आने वाले 5 साल के लिए या जो भी वक्त के लिए किसी उम्मीदवार को चुना जा रहा है, तो हम उन 5 सालों के लिए अपने मुल्क का, अपने रियासत का, अपने जिले का मुस्तकबिल तय करने वाले बनते हैं एक वोट के जरिए। अब आप सभी जानते हैं कि अभी बिल्कुल मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन होने वाले हैं। इसके लिए सारे मुल्क में जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में सारे शहरी, हिंदुस्तान के सारे शहरी ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, क्योंकि कुछ मालूम और नामालूम हालात की बिना पर लोगों का इस मामले में वो दिलचस्पी या वो उतना अच्छा ताउन उनका नहीं मिल रहा है जितना कि होना चाहिए। पिछले लोकसभा के इलेक्शन में नागपुर जिले का वोटिंग परसेंटेज 56% था।
पिछला जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसके जो हमारे पास फिगर्स हैं, 56% वोटिंग हुआ, यानी 44% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। अब बताएं कि हमारी 44% पॉपुलेशन, नागपुर जिले की बात कर रहे हैं, 44% पॉपुलेशन अगर वोटिंग नहीं करेगी तो बताइए कि किस तरह हम एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए और अच्छे हमारे हुक्मरां के लिए हम दावेदार बन सकते हैं। हम मुसलमान हैं, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल, आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल बेहतर हो, तो हम इस मामले में पीछे कैसे रह सकते हैं। उलमा कराम फरमाते हैं कि जिस तरह ये हम लोगों का वोट देना एक हक है, बच्चों ये बातें आपको सुनकर अपने घर तक पहुंचाना है। जिस तरह वोट देना हमारा हक है, जो 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे, आपके बड़े भाई बहन होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, ये वोट देना जिस तरह हमारा हक है, उसी तरह ये वोट देना हमारी जिम्मेदारी है। ये वोट देना हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह हमारी दीगर हम सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, मुल्क के कानून की पैरवी करते हैं, तो वोट देना भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो समझ लो कि कहीं ना कहीं उसके असरात, उसका वबाल हम पर भी आने वाला है। तो हमको ये करना है अभी कि हमारे बड़े भाई बहनों में जो 18 साल से ज्यादा हो गए हैं, अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो हम अपने शहर में कई ऐसी तंजीमें हैं जो वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के, अपडेट करने के काम कर रही हैं। हमारे स्कूल में कई ऐसे टीचर्स हैं जो BLO की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, वोटर लिस्ट को तैयार करने की वगैरह। तो उनसे राबता कायम करें और अपना वोटर लिस्ट में नाम दुरुस्त करवाएं और वोटर कार्ड बनवाएं। और वोटर कार्ड बनवाने के बाद जब इलेक्शन का तारीख आती है तो सारे कामों को छोड़कर पहली जिम्मेदारी के साथ हम अपने घर वालों को और अपने बड़ों को ये वोट देने के लिए आप उन्हें तरगीब दिलाएं कि जब हम बड़े होंगे तो हम भी वोट करेंगे। आप भी अपना वोट किया है कि नहीं किया है, आप अपने अम्मी से पूछिए, अपने बड़े भाई बहन, खाला, चाची, चाचा, इनसे पूछिए कि आपने वोट किया है कि नहीं किया है। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी को बेदार करने के लिए जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, उसमें हमारे प्रिंसिपल साहब अली जनाब इफ्तिखार अहमद साहब ने शिरकत की और उन्होंने कहा कि ये बात को अपने को सब बच्चों तक पहुंचाना है और फिर इस बात को आम करना है। बहुत सारी इसके लिए एक्टिविटीज की जाएगी। तो बच्चों, आज जो आपको जमा करके सब बातें कही जा रही हैं, तो उसके पीछे मकसद ये है कि जिस तरह मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, वोट देना हमारा हक है, वोट देना हमारी जिम्मेदारी भी है। और ये हमारा 10 मिनट का जो काम होता है, जाके वोट देकर आना और सही जो उम्मीदवार होता है उसका इंतखाब करना और उस वोट के बदले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। एक बयान में मैंने सुना कि अगर कोई जाने अनजाने में ये वोटिंग के लिए अगर कोई कंप्रोमाइज करता है, यानी कोई लालच में आकर और कोई ऐसा पैसे के लेन देन की बुनियाद पर अगर कोई वोट करता है, तो ये रिश्वत में आता है। रिश्वत एक हराम है, इस्लामी शरीयत में भी रिश्वत हराम है। तो कोई आपको लालच देकर अगर कोई किसी चीज की तरफ बुलाना चाहता है, तो हमको इन तमाम चीजों से बचना है। पहली जिम्मेदारी ये कि हमारे घर वालों को, बड़ों को कहना है कि वोट डालने जरूर जाएंगे। जैसे अब मैं बता रहा हूं, मैं अपने मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे नागपुर जिले में 56% वोटिंग हुआ, 44% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। एक तो हमारे कार्ड्स पूरे अपडेटेड नहीं है, कार्ड्स बने हुए नहीं है, यानी 60-70% कार्ड बने हैं जो बालिग हो गए हैं, अबव 18 उनके कार्ड बने हुए नहीं है 30% के। वो जो 70% के कार्ड है उसमें से समझ लीजिए कि 50% 60% लोग वोट करते हैं।
तो बताइए हम अपने मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर कैसे बना सकते हैं अगर हम इसकी अहमियत को ही नहीं समझेंगे। तो इस अहमियत को समझने के लिए हमको बेदार होना है। और आप सारी बातें समझ रहे हो, ये बात आपको कन्वे करना है अपने बड़ों के लिए कि उनको अदब एहतराम से समझाएंगे कि ये काम हमारे लिए जरूरी है और हमको इसमें हिस्सा लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएंगे और आगे तक पहुंचाएंगे, और अभी से नियत करेंगे कि जब हम 18 साल के होने वाले हैं तो हम 100% वोटिंग के लिए अपने मुल्क को तैयार करेंगे, और पहले तो हम अपना खुद का वोट देंगे। तो बातें समझ में आ रही है? करेंगे इंशाअल्लाह, अपने बड़ों को बताएंगे। ठीक, चलिए शुक्रिया। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।